व्यूअर्स, हम मार्च 2022 में पहुंच चुके हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड 2021-2022 बस ख़त्म होने ही वाला है। तो मुझे याद आया कि जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और सब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना और दूसरे अपनी जो इनकम टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसे पूरी करने में मसरूफ़ है, तो क्यों ना हमारे इस अगला कदम के कॉन्वर्जेसन सीरीज़ में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया जाए। तो आज हमारे साथ है तारिक इमाम साहब, जो शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आज हम इनसे बात करके कुछ अहम सवालों के जवाब जानेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में, और दूसरी कई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे। तारिक इमाम साहब 1998 से चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने LLB किया है और एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं आपके पास, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन, और आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर है। तारिक इमाम साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू। तारिक साहब, ये बताइए कि जब हम पढ़ते थे तब भी मार्च डराता था, और जब हम काम करते हैं तब भी मार्च डरा रहा है, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? जी देखिए, अब काम करते वक्त तो मार्च डराता इसलिए है कि हमारे को अपनी जो साल भर का जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी है, जितना भी टर्नओवर है, ये सारा अपने को फाइनल करना पड़ेगा। फाइनल करके ये रेडी करना पड़ेगा कि 31 मार्च तक हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो आप पहले ही मार्च के फर्स्ट मंथ से या प्रॉपरली वॉच करते गए आपके साल भर के ट्रांजैक्शंस, तो उससे आपको आगे कैसा वो करना है, 31 मार्च आप कैसा अप्रोच कर रहे हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग होगी आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ने के ज़माने में जो मार्च डराता था वो एक अलग ही हिसाब है कि भाई आप प्रिपेयर्ड नहीं अगर रहे, जब बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं रहे तो जब भी मार्च डराता है आपको। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आप प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, आप अपना मार्च एंडिंग के लिए पहले से साल के शुरू में ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। साल के बीच में भी आप क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या सेविंग्स किए हैं, सैलरी में क्या टैक्स आपने बचाया है, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले का पहले प्लान करना पड़ेगा। सडनली मार्च आ गया और मार्च गुजर गया, मार्च गुजर के बाद में आप पुराने साल के कोई सेविंग्स नहीं कर सकते, कोई LIC कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए पहले से पहले आप प्रिपेयर्ड रहना है। तो सेम पढ़ाई का भी है कि अगर बच्चे प्रिपेयर्ड रहे तो मार्च नहीं डराएगा, बच्चों को भी मार्च नहीं डराएगा, दे विल बी एक्साइटेड टू राइट द एग्जाम। तारिक साहब, दूसरा सवाल ये बताइए कि देखिए, कुछ लोग होते हैं जिसकी इनकम ज़ीरो होती है, जैसे मान लीजिए हाउसवाइफ्स हैं जो कुछ कमाती नहीं हैं। इसके अलावा कई और लोग हैं जिनकी इनकम बड़ी नेग्लिजिबल होती है या ना के बराबर। तो क्या ऐसे लोगों को भी ज़ीरो टैक्स रिटर्न्स फाइल करना चाहिए? नहीं, अब देखिए, कई लोग पैन ले लिए हैं, इवन जो है ऑटो चलाने वाला पैन ले लिया, 5 डब्बे वाला पैन ले, हर कोई पैन ले चुका है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न डालना है। आपके अगर टैक्स की रिटर्न्स तभी डालना पड़ेगा जब आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा हो साल भर में टोटल। तो अगर 2,50,000 से कम है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऐसा होता है कि भाई आपकी इनकम 1 लाख की है, मगर इंटरेस्ट की इनकम थी, बैंक वाला TDS कुछ कर दिया है, तो टैक्स डिडक्शन है, तो वो आप वापस ले सकते हैं डाल के। ये डरना नहीं है कि भाई मैं इनकम टैक्स में डालूंगा, हर साल में फंस गया, ऐसा नहीं। एक साल आप डालें, अगले साल में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, आपको कुछ टैक्स डिडक्शन भी नहीं हुआ, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है रिटर्न। तो ये डर के भाई मैं डाला तो प्रॉब्लम होगा, बल्कि अगर आपके TDS ऑलरेडी कट हुआ है तो वापस ले सकते हैं। डरिए मत, डालिए और TDS वापस, पैसे वापस लिए, रिफंड लीजिए वापस। दूसरी बात यह है तारिक साहब कि एक बात बताइए कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, इसका हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी सोशल स्टैंडिंग या हमारी सोशल लाइफ में इसका कैसा असर होता है? जी देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट्स, एक तो सोशली ये है कि आप टैक्स पे ही है, आपकी एक सोशली स्टैंडिंग रहेगी कि भाई फलाना आदमी इतना टैक्स पे किया है। दूसरा ये है कि एक टेक्निकल है आपके रिक्वायरमेंट। टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप टैक्स फाइल करते हैं, रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं, तो आपको लोन की एलिजिबिलिटी अच्छी आएगी। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, सडनली आपको रिक्वायरमेंट हो गया लोन का और आप नहीं ले सक रहे लोन, तो क्यों नहीं ले सक रहे? क्योंकि बैंक वाला बोल रहा है आप 3 साल के IT रिटर्न्स लाइए। अगर आप 3 साल के IT रिटर्न्स आज डालते हैं एक साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं डाल सकते। आप एक साथ गैप नहीं दिए, समझे 2 रिटर्न्स एक साथ में डाले और बीच में 6 महीने का गैप देना है आपको एक एक रिटर्न के बीच में। एक आज डाले,
समझिए फरवरी में एक डालिए या मार्च में एक डालिए, तो फिर अगला सितंबर में एक डाल, तभी वैल्यू आती है लोन पर्पजेस के लिए बैंक्स को। जब तक बैंक जो है लोन नहीं देंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, और फिर बच्चों को अगर आप बाहर भी जाना है या आपको वीज़ा लेना है बाहर का, तभी भी आपको आईटी रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और एक अब ये साल से एक अमेंडमेंट आया है जिसमें अगर आप 3 इयर्स के आईटी फाइल नहीं है, तो आप जब कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं 20 लाख से ज़्यादा, तो टीडीएस कटेगा आपको। अगर आप 3 साल के आईटी रिटर्न फाइल्ड है और आप बैंक में सबमिट कर दे रहे हैं, तो जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस टैक्स वो बैंक वाला नहीं काटेगा। तो आपका वो भी इम्पॉर्टेंट हो गया। और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप कहीं भी कुछ काम किए, समझे गुत्तेदारी का काम करे या कोई रेंट आपको कोई पे कर रहा है, कुछ भी है, अगर आपके पुराने आईटी रिटर्न्स फाइल नहीं है तो उन्हें जो टीडीएस कट करना है उसे डबल करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट हो गया है कि आज जो 1% करता था उसको 5% टीडीएस करना पड़ेगा, जो 5% करता था उसको 10% करना पड़ेगा। तो आपका टीडीएस जो टैक्स कटता है वो बढ़ के कटेगा अगर आप रिटर्न फाइल नहीं है आपके लास्ट 3 इयर्स के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरियत हो गई है, इसकी वजह से आपको फाइल करना ज़रूरी हो गया। जी देखिए, इंडिया में क्या है कि आप इनकम टैक्स पे किए, ऐसा आपके पास कोई बैच तो होगा नहीं। अलबत्ता ये है कि जब आप जाके कोई कार ख़रीदे महंगी, या कोई महंगी घड़ी ख़रीदे, या फॉरेन ट्रैवल करे, या आपके क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो आपको एक नोटिस आ सकती है। अगर आप नॉट फाइलर है या आपका रिटर्न बिल्कुल नॉमिनल फाइल है, तो आपको नोटिस आ सकती है कि भाई ये पैसे आपने कहाँ से आए खर्चा करने के लिए। अगर आप प्रॉपरली एक रेस्पेक्टेबल रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो कंप्यूटर में ऐसा इंटेलिजेंस है कि आपके पैन पे रिटर्न फाइल्ड है और आपके पैन पे ये फॉरेन ट्रैवल है, तो ये उन्हें मैच कर लेगा करके आपको नोटिस ही नहीं भेजाएगा। तो आपको वो नोटिस नहीं आएगी, आपको हेडेक परेशानी नहीं होगी। तो ऑलरेडी आपके रेगुलर टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड है, और इसकी वजह से जो है कंप्यूटर खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कंप्यूटर में फीड कर दिया वो लोग कि भाई ये आदमी ये प्रोफाइल का है, ये स्टैंडिंग का है, तो आप उन्हें एक 10 लाख की गाड़ी खरीदा, 15 लाख की गाड़ी भी खरीदा, उसके पास पैसे हैं ईएमआई पे करने के लिए, ये गाड़ी के डाउन पेमेंट देने के लिए पैसे हैं, वो चीज़ रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी आप, और नोटिस नहीं आएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, ख़ास तौर से जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, वक्त पे करते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न माने जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की नज़रों में भी हमारी अहमियत बढ़ जाती है जब हम टैक्स पे करते हैं। क्या इस तरह से हमारी सोशल स्टैंडिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा तारिक साहब, अगला सवाल ये है कि जो नया बजट पेश हुआ है अगले साल के लिए, इसमें क्या इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कोई एडिशनल बेनिफिट्स या कुछ और है जो हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए? देखिए, ये प्रेजेंट जो बजट आया है इसमें कोई टैक्स स्लैब का चेंज नहीं आया है। जो पुराने टैक्स स्लैब्स है, पुराने 2 स्कीम्स है, एक तो 2.5 लाख और 5 लाख और उसके ऊपर वाला स्लैब है, और दूसरा जो है 5 लाख तक कंप्लीट माफ़ है दूसरी स्कीम में, जो ओल्ड स्कीम है। तो 5 लाख तक जो कंप्लीट माफ़, वो भी वैसी कंटिन्यू हो रही स्कीम, और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया गया। इवन जो है आपका जो एटीसी डिडक्शंस है, जो आपको एलआईसी के या बच्चों की स्कूल की फ़ीस वगैरह के मिलते हैं, उसमें भी कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है। हाउसिंग लोन में भी जो बेनिफिट मिलता है उसमें भी कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सेम रखे हैं गवर्नमेंट, इसमें कोई बेनिफिट अभी ये साल में कुछ नहीं दिया गया। लोग काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर ये अभी ये साल कोई उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया, सेम एज इट इज़ रखे हैं उसको। चलिए, तो ये बात भी क्लैरिफाई हो गई। तो अब आखिरी सवाल ये होगा कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए आखिरी डेट और कुछ और दीगर इन्फॉर्मेशन जो हमारे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी हो। जी देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स पेयर्स होते हैं। तो एक है, अगर आप सैलरी है या अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, तो आपको जुलाई 31 नॉर्मल डेट रहेगी। अगर हम लोग एक्सटेंड नहीं किए तो जुलाई 31 नॉर्मल डेट रहेगी। अगर आप ऑडिट वाले हैं तो आपको 31 अक्टूबर नॉर्मल डेट रहेगी फाइलिंग की, और अगर आप कंपनी रहे तो आपको 30 सितंबर तक नॉर्मल डेट फाइलिंग की रहेगी। शुक्रिया तारिक साहब, ये सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं, या जो अक्सर आपके जहन में सवाल आते हों, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। आपको आज का ये एपिसोड यूज़फुल लगा, आप मुझे, और लगा या नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और
तारिक इमाम साहब को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त मेरे स्क्रीन पर आपको इनके कांटेक्ट नंबर्स नज़र आ रहे हैं और इनके सर्विसेज भी नज़र आ रहे हैं, तो आप इन्हें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप टाइप करके पूछ सकते हैं, वो इनका जवाब देंगे। मे गॉड गिव ऑल ऑफ आस स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ टू फाइल आवर इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑन टाइम। व्हाट डू यू से तारिक साहब? आमीन। आमीन। ओके, तो व्यूअर्स, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और फिर इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।